हमने तो सोचा था यहीं आना है, पर थे हमारे कुछ कमबख्त दोस्त जो बार बार हमें मना कर रहे थे। वो कहते थे कि एक नदी, पहाड़ और पुल में क्या ही देखोगे, लेकिन हम हैं आवारा। जहाँ लोगों को कुछ नहीं मिलता, वहाँ हमें बहुत कुछ मिल जाता है। तो ऐसे ही घूमते घामते हम पहुँचे उत्तराखंड के गांव मरचूला। आवारा हूँ, आवारा हूँ, या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ, आवारा हूँ। दिल्ली से करीब 300 किलोमीटर दूर बसी है ये जगह, और सुबह सुबह पहुंचना था तो हम अपने घर से रात को ही निकल गए। रात का सफर तो जैसे तैसे कट गया, लेकिन सुबह जो हुई पहाड़ों में, उसने दिल जीत लिया। पहाड़ देखते ही सारी थकान मिट गई। पहले दिल्ली, गाजियाबाद, फिर मुरादाबाद, काशीपुर और फिर रामनगर, और 30 किलोमीटर बाद लो आ गया मरचूला। ये बिल्कुल उस सीनरी की तरह है जो हम सब बचपन में आर्ट एग्जाम के टाइम पर बनाते थे। याद है वो पहाड़, नदी, एक पुल और चारों तरफ पेड़ ही पेड़। मरचूला आने का कोई सही टाइम नहीं है, जब आ जाओ मान लो वही सही टाइम है। रामनगर से मरचूला का 30 किलोमीटर का स्ट्रेच घिरा है कॉर्बेट के डेंस फॉरेस्ट से, और हम गए थे बाइक से। तो सोच लो कितना एडवेंचरस रहा होगा, लेकिन स्कैरी भी था। यू नेवर नो कि कब कहाँ से क्या आ जाए। यहाँ कभी आओ तो ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस लेकर मत आना, लेकिन शहर के शोर शराबे से दूर आना है और ज़्यादा दूर भी नहीं जाना है। तो दोस्तों पक्का यहाँ आ जाना। मरचूला तक तो हमारी बाइक रुकनी नहीं थी, तो हम निकल पड़े 13 किलोमीटर और आगे और पहुँच गए लघु केदार। बाबा केदार का नाम तो सुना है ना, बस ये उनका छोटा स्वरूप है। ये मंदिर 7th सेंचुरी पुराना है और इस मंदिर की मान्यता केदारनाथ जितनी है। यानी कि अगर केदारनाथ के दर्शन नहीं हो सकते तो लघु केदार आना और दर्शन करना काफी है। इस मंदिर के पुजारी भी चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ आएं, दर्शन करें और इस जगह को एक्सप्लोर करें। इस बारे में पुजारी जी के साथ हमारी लंबी बातचीत हुई और उन्होंने बताया कि क्यों इस मंदिर के दर्शन करने चाहिए। ये आप इस समय लघु केदार शरण महादेव में है। कथाओं में कहा जाता है कि 7वीं शताब्दी में 7th सेंचुरी में जब आदिगुरु शंकराचार्य यहाँ पे आए थे, उनके द्वारा जब प्रथम दर्शन यहाँ पे हुए तो उन्होंने इनको लघु केदार की संज्ञा दी। तो ये माना जाता है कि जब से बाबा केदार स्थित है केदार खंड में, उसी समय से ये जितनी भी पिंडियाँ निकली ये बाबा केदार के नाम से ही विख्यात है। ये लघु केदार है। भक्तजनों द्वारा और सबके द्वारा बताया गया, शंकराचार्य जी द्वारा अवगत कराया गया कि बाबा केदार के छोटे स्वरूप यहाँ पे है, इनको लघु केदार कहा गया। यहाँ पे नीचे त्रिवेणी है, 3 छोटी छोटी नदियों का संगम है जो जिसका स्नान बहुत पुण्य माना जाता है। बाबा केदार के सीधे हाथ में भैरव रूप में विद्वान है भगवान शिव का लिंग, और उसके ऊपर नागराज स्वयं विराजमान है। यहाँ पे प्रकृति ने शिव की सेवा में जितने भी हमारे पूजनीय वृक्ष हैं, बरगद के, पीपल के, आम के, ये सारे विराजमान है। और बरगद का विशाल वृक्ष तो हजारों वर्ष पुराना वृक्ष, वो तो सामने, हाँ, जो ये सामने वृक्ष लगता है, ये हजारों वर्ष पुराना वृक्ष है।
हम लोग, मेरा नाम बाल गोविंद सिंह उनियाल है और हम लोग यहाँ के पुजारी हैं। कई पीढ़ियों से हम लोग यहाँ पे पूजा अर्चना करते हुए आ रहे हैं। यहाँ की मान्यता है कि यहाँ ये जागृत महादेव है, जागृत अवस्था में यहाँ मांगी हुई सभी मनोकामनाएं तो लघु केदार क्योंकि इसको बोलते हैं, तो ऐसा मान सकते हैं कि अगर कोई केदारनाथ के दर्शन किसी कारणवश नहीं कर सकता तो अगर यहाँ आके दर्शन कर ले तो वो, हाँ, ये केदार का ये समान दर्शन के माने गए हैं, क्योंकि जितने भी हैं ये केदार नाम से विख्यात, ये सब केदारी कंकर हैं। भगवान शिव जब पृथ्वी के अंदर से गा रहे थे तो पिंडी रूप में भगवान शिव इतनी ऊर्जा में थे कि पिंडी रूप में कई जगह बाहर निकले वो। इसी तरह से इनको केदारी कंकर बोला गया है। इतने भी केदार खंड है, स्वयं केदार भगवान के स्वरूप हैं और इनके दर्शन मात्र से ही आपको जितना पुण्य वहाँ जाके मिलता है, इनके दर्शन मात्र से भी वही पुण्य आपको प्राप्त होता है और सभी मनोकामनाएं भक्तों की पूर्ण होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जागृत महादेव है, जागृत अवस्था में भक्तों की सभी मनोकामनाएं यहाँ पे आने से वो। लघु केदार ऐसी जगह है जहां हम काफ़ी देर बैठे, हमने समय बिताया, दर्शन किए, लोगों से बातें की, लेकिन मन नहीं भरा। अब था वापसी का समय, लेकिन मौसम जाने नहीं दे रहा था। तो एक दुकान पर रुककर हमने इस सुंदर दृश्य का आनंद लिया। पूरा वीकेंड और घूमने के लिए बस 2 जगह, बड़ी नाइंसाफी है। तो हमारे साथ चलो वहाँ जहाँ बसा है राजा देव का मंदिर और इनकी कहानियों के किस्से उत्तराखंड के गांव-गांव में हैं। नाम है भौनखाल। भौनखाल आ गए तो समझ लो अल्मोड़ा छू लिया। यहाँ से दिखती है पहाड़ों की वो सुंदर रेंज जो मरचूला और लघु केदार से नहीं दिखती। यहाँ भी जाना आसान नहीं था। 4 किलोमीटर की चढ़ाई करने के बाद दूर पहाड़ी पर बसे उस मंदिर के दर्शन होंगे। ये कुमाऊं के राजा हरुहीत हैं जो न्याय के लिए जाने जाते थे। माना जाता है कि मरने के बाद भी ये लोगों के साथ न्याय करते हैं और इसलिए राजा देव की यहाँ पूजा की जाती है। काफी घूम लिया, आपको भी घुमा दिया। फिर आएंगे उत्तराखंड के इन गांवों में, एक्सप्लोर करनी है मजेदार जगह और वहाँ के किस्से कहानियाँ। पहाड़ों का सफर तो हमारा चलता ही रहेगा, लेकिन शहर के किस्से न छूट जाएं, इसलिए वक्त हो गया है घर लौटने का। फिर मिलेंगे।